Good morning students. Welcome back to online classes of Bagadiya Bal Vidya Niketan. In previous class we have completed the chapter number 3 fiber to fabrics with their question answers. Now today we will discuss about the next chapter number 4 sorting materials into groups. आज अपन पढ़ेंगे कि फोर्थ चैप्टर है अपना, थर्ड चैप्टर कंप्लीट हो गया था अपना, फोर्थ चैप्टर पढ़ेंगे. चैप्टर इज सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स. तो सॉर्टिंग क्या होती है बेटा, देखिए क्लासीफाई करना, क्लासीफाई और स्पेसिफाई करना. सॉर्टिंग का मतलब होता है अलग करना, है ना, डिफ्रेंशिएट करना, स्पेसिफाई करना, क्लासीफाई करना. किसको कर रहे हैं? मटेरियल्स को इनटू ग्रुप्स. ऐसे सब्सटेंस जो मटेरियल्स होते हैं, है ना, उनको अलग अलग कर रहे हैं, ग्रुप्स में बांट रहे हैं कि कौन से सब्सटेंस, किसी सब्सटेंसेस में अलग प्रॉपर्टी होती है, कुछ सब्सटेंसेस में उसके जैसी प्रॉपर्टी होती है, कुछ में उनके जैसी नहीं होती है, तो उनको अलग ग्रुप में क्या कर दिया, क्लासीफाई कर दिया. इसी चैप्टर में अपन को पढ़ना है. ठीक है, तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं कि मटेरियल्स क्या होते हैं. मटेरियल्स क्या होते हैं, है ना, मटेरियल्स क्या होते हैं. देखिए, सब्सटेंस विच इज यूज फॉर मेकिंग थिंग्स. कोई भी चीज़ें बनाने के लिए थिंग्स, कोई भी थिंग्स हैं वो किससे मिलकर बनी हुई है, वो है मटेरियल. ए सब्सटेंस विच इज यूज फॉर मेकिंग थिंग्स. तो कोई भी सब्सटेंसेस है वो अलग अलग मटेरियल से मिलकर बना हुआ है. एक हो सकता है, एक से ज़्यादा भी मटेरियल उसमें यूज हो सकते हैं फॉर देयर फॉर्मेशन. ठीक है, तो मटेरियल क्या हो गया? ए सब्सटेंस विच इज यूज फॉर मेकिंग थिंग्स. ऐसे सब्सटेंसेस जो किसी चीज़ों को, थिंग्स को बनाने के काम में आते हैं, वो होते हैं मटेरियल्स. ठीक है, फिर देखिए इन सब्सटेंसेस को, या इनको अपन मैटर भी कह सकते हैं, मैटर, सब्सटेंसेस या मैटर. तो देखिए मैटर क्या होते हैं, व्हाट इज मैटर? मैटर एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास. कोई भी चीज़ है ना, सब्सटेंस है जो क्या करता है, ऑक्यूपाई करता है स्पेस को, और उसमें क्या होता है, मास होता है, या वेट भी कह सकते हैं अपन. जैसे कि मान लीजिए ये पीस ऑफ चॉक है, ये यहाँ पर रखा हुआ है ना, तो जितना स्पेस इसने ऑक्यूपाई कर रखा है, और इसमें कुछ ना कुछ क्या है, इट हैज़ अ वेट, कुछ वेट है इसमें, है ना. तो ऐसे सब्सटेंसेस जो क्या करते हैं, स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं, और उनमें क्या होता है, वेट होता है, मास होता है, तो उनको अपन क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं. मैटर, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर. ठीक है, ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड अप ऑफ लार्ज वेराइटी ऑफ मटेरियल. अपने चारों तरफ जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो अलग अलग वेराइटी के सब्सटेंसेस से या मैटर से मिलकर बने हुए हैं. आपने समझ आया कि मैटर क्या होते हैं. किसी भी ऑब्जेक्ट में क्या होता है, एक, या वो क्या करता है, स्पेस को ऑक्यूपाई करता है. ये चौक मैंने यहाँ पर रख दी नीचे, है ना, तो कुछ ना कुछ स्पेस है वो ऑक्यूपाई करता है ये, और कुछ ना कुछ इसमें क्या है, वेट है, मास होता है इसका. तो इसको अपन क्या कहेंगे, ये क्या है, मैटर है. तो एनीथिंग दैट हैज ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास, उसको क्या कहते हैं, मैटर. तो मैटर जो होते हैं मेनली, मैटर्स, स्टेट ऑफ मैटर क्या होते हैं, देखिए स्टेट ऑफ मैटर होते हैं 3, मेनली 3 होते हैं, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैस. ठीक है, तो सॉलिड, लिक्विड, गैस है, इनको डिफ्रेंशिएटेड किया गया है. मेन जो इनका कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है फ्लो करना, फ्लोइंग प्रॉपर्टी. जैसे कि वाटर होता है, उसको अपन ने क्या कर दिया, बैकयार्ड में, आंगन पे अपन ने सरफेस पे छोड़ दिया, तो सरफेस पे वो क्या करता है, फ्लो करता है ना. तो ऐसे सब्सटेंसेस जो फ्लो करते हैं वो सारे क्या हैं, लिक्विड है. कुछ लिक्विड्स ऐसे भी होते हैं जो फ्लो नहीं करते हैं, वो एक्सेप्शंस है. लेकिन मेनली जो अपन जनरली बात कर सकते हैं वो है कि कोई भी सब्सटेंस है वो क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है. फ्लो करेगा, दैट मीन्स लिक्विड. सॉलिड्स क्या होते हैं, फ्लो नहीं करते हैं, क्योंकि इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मैटर जो होते हैं, इनके सब्सटेंसेज जो होते हैं वो बहुत ही पास होते हैं. तो इनके बीच में कोई भी इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है वो बिल्कुल नहीं होता है. जो मैटर्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं सॉलिड्स के, इनके बीच कोई भी गैप नहीं होता है, स्पेस नहीं होता है इंटर मॉलिक्यूलर, जिसकी वजह से इनका इंटर मॉलिक्यूलर जो फोर्स होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ये क्या नहीं होते, फ्लो नहीं कर पाते हैं. ठीक है,
बात कर तो इनकी शेप और साइज की अगर बात करते हैं सॉलिड्स की, तो शेप और साइज क्या होती है, डेफिनेट होती है ना। सॉलिड की शेप और जो साइज होती है वो डेफिनेट होती है। फिर लिक्विड की बात करते हैं तो लिक्विड में क्या होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से थोड़ा दूर दूर होते हैं इन कंपैरिजन ऑफ सॉलिड, है ना। तो इनके बीच क्या होता है, कुछ इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है, तो मॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है वो इन कंपैरिजन ऑफ सॉलिड जो है वो थोड़ा कम होता है, ठीक है। ये क्या करते हैं, आसानी से फ्लो कर पाते हैं। इनकी शेप और जो साइज होती है वो इनडेफिनेट होती है। लिक्विड जो होते हैं किसी भी अपन यूटेंसिल में डालते हैं तो वो उसी का, कंटेनर में डालते हैं वो उसी का शेप ले लेता है, तो इनडेफिनेट होता है इसकी शेप और साइज। गैस की अपन बात करते हैं तो शेप, साइज और जो सब कुछ होता है ना, वो क्या होता है, इनडेफिनेट होता है। और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं गैस के वो बहुत दूर दूर होते हैं, ये आसानी से क्या कर पाते हैं, कंप्रेस भी हो जाते हैं। अगर बात करते हैं सॉलिड की, तो सॉलिड आसानी से कंप्रेस या प्रेस नहीं हो पाते, लिक्विड फिर भी हो जाता है। और प्रेशर की अगर बात करते हैं तो गैसेज जो है वो बहुत जल्दी प्रेशराइज हो जाता है, उसको आसानी से अपन प्रेशर कर सकते हैं। तो ये स्टेट्स ऑफ मैटर है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है। उसके बाद में देखिए जनरल प्रॉपर्टीज है मटेरियल्स की। मटेरियल्स की जनरल प्रॉपर्टी क्या है वो अपन को इसी चैप्टर में पढ़नी है। तो लेट्स स्टार्ट विद द जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। तो सबसे फर्स्ट जो है वो है अपीयरेंस। अपीयरेंस मतलब कि जो मटेरियल्स हैं, जो मैटर्स हैं, वो दिखते कैसे हैं, उनकी अपीयरेंस कैसी है, वो कैसे दिखते हैं। तो सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं अपीयरेंस की, तो मैटर जो होते हैं वो कुछ आपने देखे होंगे लस्टरस होते हैं, जो शाइन करते हैं, कुछ मेटल्स क्या करते हैं, डजंट शाइन। तो अकॉर्डिंग टू देयर दिस प्रॉपर्टी, वेदर दे आर शाइन और नॉट, these substances are mainly of two type, lustrous और non lustrous, lustrous materials और non lustrous materials। lustrous materials क्या होते हैं, they can shine, they can shine, वो चमकते हैं, ठीक है। जो सनलाइट है उसमें वो आसानी से क्या करते हैं, चमकते रहते हैं, है ना। तो these are substances are known as lustrous materials। जो substances क्या करते हैं, शाइन करते हैं, चमकते हैं। तो जो मेटल्स होते हैं ना, मेटल्स है ना, जैसे सोना चांदी है ना, सिल्वर गोल्ड, ये क्या करते हैं, शाइन करते हैं जनरली। तो ये क्या है, लस्टरस मटेरियल्स हैं, ठीक है। मेटल जो होते हैं, ऑल मेटल्स आर लस्टरस, इनकी प्रॉपर्टी भी है, जो मेटल्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, लस्टरस होते हैं। फिर बात करते हैं नॉन लस्टरस की। तो नॉन लस्टरस इसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा, मटेरियल्स दे डजंट शाइन। ऐसे मटेरियल्स जो शाइन नहीं करते हैं, जैसे वुड है, लकड़ी, वो शाइन नहीं करेगी, रबर है वो शाइन नहीं करेगा, है ना, प्लास्टिक वो शाइन नहीं करेगा। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो क्या नहीं करते हैं, शाइन नहीं करते हैं, तो ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं नॉन लस्टरस सब्सटेंसेस, ठीक है। उसके बाद ये हो गई अपीयरेंस। सब्सटेंसेस की क्या हो गई प्रॉपर्टी, अपीयरेंस। अपीयरेंस के अकॉर्डिंग सब्सटेंस को दो पार्ट में डिवाइड किया है, लस्टरस एंड सेकंड इज नॉन लस्टरस। लस्टरस जो शाइन करते हैं, नॉन लस्टरस जो शाइन नहीं करते। उसके बाद है प्रॉपर्टी बी, हार्डनेस और सॉफ्टनेस। हार्डनेस, अकॉर्डिंग टू हार्डनेस और सॉफ्टनेस, जो हार्ड क्या होता है सब्सटेंस, दे कैन नॉट इजीली प्रेस्ड, जो आसानी से प्रेस नहीं हो सकते वो हार्ड सब्सटेंसेज है, और जो आसानी से प्रेस हो जाते हैं वो सॉफ्ट सब्सटेंसेज है। जैसे रबर है ना, वो आसानी से प्रेस हो जाती है ना, तो वो क्या है, सॉफ्ट सब्सटेंस है। हार्ड सब्सटेंस क्या हो गया, जो मेटल्स होते हैं उसको आसानी से अपन प्रेस नहीं कर सकते, जैसे ये है चौक, तो इसको आसानी से अपन प्रेस नहीं कर सकते, ये सब्सटेंस कैसा है, हार्ड है, ठीक है। ये मैटर कैसा है, हार्ड मैटर है। तो हार्डनेस और सॉफ्टनेस, हार्ड कौन सा हो गया, जो आसानी से प्रेस नहीं होता, दे कैन नॉट इजीली प्रेस और ब्रेक। फिर देखिए हार्ड जो सब्सटेंसेस होते हैं उनकी और जो भी है प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे फर्स्ट है ब्रिटल। ब्रिटल क्या होता है, जो इजीली ब्रेकेबल हो जाते हैं, और इनटू पार्ट्स, जो कुछ छोटे पीसेस में क्या हो जाते हैं, ब्रेकेबल हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। वो जो प्रॉपर्टी होती है सब्सटेंसेस की वो होती है ब्रिटल। दे कैन इजीली ब्रेकेबल इन सम पार्ट्स, आसानी से वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। जैसे एग्जांपल क्या है, ग्लास। ग्लास को अपन जब भी हैमर यूज करते हैं तो वो छोटे छोटे पीसेस में टूट जाता है। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज ब्रिटल, ठीक है। जैसे रॉक है, कुछ चट्टाने हैं,
सॉल्ट है, अगर सॉल्ट होते हैं उनको भी अपन तोड़ते हैं, सॉल्ट होता है तो वो आसानी से ब्रेकेबल हो जाता है इनटू पीसेस, ठीक है। फिर है देखिए मेलिएबल। मेलिएबल जो प्रॉपर्टी, ये सारी जो प्रॉपर्टीज हैं वो हार्ड सब्सटेंसेस की है। हार्ड सब्सटेंसेस क्या होंगे, मेनली जो मेटल्स होते हैं, है ना, वो हार्ड सब्सटेंसेस हैं, ये इन्हीं की प्रॉपर्टी चल रही है। ब्रिटल क्या हो जाएगा, जो आसानी से पीसेस में टूट जाता है। फिर देखिए मैलिएबल प्रॉपर्टी। मैलिएबल प्रॉपर्टीज क्या होती है, जो शीट्स में अगर उनको प्रेस किया जाता है तो वो क्या हो जाती है, शीट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, शीट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो उन जो प्रॉपर्टी होती है सब्सटेंसेस की वो होती है मैलिएबल। मैलिएबल जो सब्सटेंसेस हैं वो मेनली क्या है, मेटल्स। मेटल्स को अपन पीटते हैं अपन, है ना, विद द हैमर, है ना, तो वो क्या हो जाते हैं, शीट्स में चेंज हो जाते हैं। तो दिस प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स और सब्सटेंसेस नोन एज मैलिएबल। ये भी एग्जांपल हो जाएगा मेटल्स, इनका भी एग्जांपल क्या है, मेटल्स। फिर है डक्टाइल। डक्टाइलिटी क्या होती है, देखिए ड्रॉन इनटू वायर्स। ऐसे सब्सटेंसेस विच आर ड्रॉन इनटू वायर्स, छोटे छोटे पतले पतले अगर वायर्स में उनको अपन चेंज कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, तो दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज डक्टाइल। दे आर डक्टिबिलिटी ऑफ मेटल्स। ये सारी प्रॉपर्टी जो है ब्रिटल, मैलिएबल, डक्टाइल, ये सारी मेटल्स की हैं। मेटल्स भी जो हार्ड मेटल्स होते हैं उनकी, कुछ मेटल सॉफ्ट भी होते हैं, वो एक्सेप्शन है, अपन हार्डनेस की बात कर रहे हैं। फिर है सॉफ्ट। सॉफ्ट जो आसानी से क्या हो जाता है, प्रेस्ड हो जाता है, जैसे रबर हो गया, वुड हो गया, है ना, ये सारी चीज़ें जो है वो आसानी से क्या हो जाती हैं, प्रेस हो जाती हैं। तो ये सारे अपन ने पढ़े प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेस और मेटल्स। इनके अलावा भी और भी प्रॉपर्टीज हैं, वो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट।